अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको सिखाएंगे ट्राउज़र की कटिंग बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल इजी मेथड से। इजी ट्राउज़र है, सिंपल ट्राउज़र है, किस तरह से कटिंग होगी, किस तरह से स्टिचिंग होगी, ये पूरी वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। ये इसका पूरा कपड़ा है, ये 2 ट्राउज़र्स का है, इसलिए हम इसको रख देंगे और हमने एक पीस को फोड़ते करके रख दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये फोड़ते हैं 1 2 और ये 3 4, ये का यहाँ से कटिंग हो गई। ठीक है, ये आपको है। हमेशा आप याद रखिएगा कि उल्टी साइड पे हमने कटिंग और जो होता है ना, क्योंकि मार्किंग होता है, हमने सीधे पे नहीं उल्टे पे करना है। ठीक है, आप हमारे चैनल पे नए होंगे, क्योंकि मेरा चैनल ही नया है, तो आपसे बड़ी गुजारिश है, दिली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब की लीजिए। आप पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए हमने कैसा किया है, कैसा नहीं। कुछ गलती हो या कुछ हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर रखेंगे ट्राउज़र, जो नाप का है वो बिछा देंगे हम उसके ऊपर, ताकि हम उससे मार्किंग करें। बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको करना सिखाऊंगी, जो मैंने अपनी दादी से सीखा है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। जी, तो आपने देख लिया है, मैंने एक ट्राउज़र इस पे बिछा दिया है, जो नाप का ट्राउज़र है। ये जिनका है वो थोड़ी पतली दुबली सी हैं, बस उनका ये था कहना कि मुझे म्यानी बड़ी चाहिए। इनका यहाँ से अनबैलेंस था, जो पहले का जो नाप है, और म्यानी बहुत छोटी है, तो उन्होंने कहा था एक चोंच जैसी बनती है, वो बड़ी ही कंफर्टेबल रहती है उठने बैठने में। आपने अक्सर देखा होगा कि म्यानी से शलवारें अक्सर फट जाया करती है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है फट जाया करती है, क्योंकि यहाँ पे सही तरीके से स्टिच नहीं हुआ होता है। इस तरह से एक सीधी लाइन दे दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊँगी किस तरह से, और इसी के ही बचे हुए कपड़े से करना सिखाऊंगी। हम दूसरा कपड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरा हमने शलवार के लिए रखा है कपड़ा, दूसरी शलवार हम इसमें बनाएंगे, ट्राउज़र। तो अब हमने इस तरह से देखें, हमने फोल्ड करके कपड़े को रखे, हमने इस तरह से बिल्कुल तरीके से कपड़े को बिछा दिया। हमने इतना तकरीबन छोड़ना है, यहाँ से तो थोड़ा बहुत कटिंग में जाएगा, क्योंकि देखिए अनबैलेंस है, ये कटिंग में जाएगा। देन हम यहाँ तक इसकी मोड़ाई के लिए लेंगे कपड़ा। अब हमने मोड़ाई के लिए कितना कपड़ा लेना है, मैं बिल्कुल आपको इंच टेप से बता देती हूँ। ये देखें, 5 इंचज़ हमने कपड़ा लेना है जस्ट मोड़ाई के लिए। ऊपर से थोड़ा सा कट जाएगा, फिर यहाँ पे तो 4 इंचज़ का तकरीबन हमने अंदर तक मोड़ाई करना है, तभी वो बहुत प्यारा लुक देता है, बहुत अच्छा लुक देता है, और आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम इस पे 1-1 इंच के हम छोड़ के, हमने 1-1 इंच पे हमने मार्किंग कर लेनी है। आपने मार्किंग बहुत अच्छे से करनी है, आपने चौक लेनी है, और देख सकते हैं आप चौक का क्या हाल है। आप जितनी अच्छी चौक ले ली, जितनी महंगी चौक ले ली, चौक का यही हाल रहता है। तो हम मार्किंग करते हैं, यहाँ लेंथ पे भी हम मार्किंग करेंगे। यहाँ नेफा बनाने के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक लगाना है, जो कि मैं ज़रूर आपको लगाना भी बताऊँगी। तो यहाँ से हमने यहाँ तक 3 इंच छोड़ना है। वैसे हम 2.5 से 2 इंच भी बहुत से लोग छोड़ते हैं, मैं भी छोड़ती थी, वो मेरा कम वाला इलास्टिक था। इस दफ़ा इलास्टिक चौड़ा वाला आया है मेरे पास, तो हम 3 इंच लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ से हमने नेफ़ा जो मोड़ना है, उसका कपड़ा हमें लाजमी छोड़ना है। याद रखिएगा, अगर आप यहीं से कटिंग कर लेंगी तो आपका नेफ़ा नहीं मुड़ेगा, वो सही नहीं मुड़ेगा। आप इसमें देख सकती हैं कि किस तरह से मुड़ा हुआ है, जिन्होंने नाप दिया है वो उनका सही नहीं सिला हुआ। और यहाँ से हमने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ हमने कितना मार्किंग करी है। ये 1 इंच है और ये 1.5 इंच, तकरीबन हमने 1.5 इंच पे मार्किंग इसलिए की है क्योंकि म्यानी उन्हें बढ़ानी है। तो हम 1 इंच पे सिलाई करेंगे तो हमें 1/2 इंच यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे एक शेप बनाएंगे, जो कि मैं आपको इसी के वेस्टेड कपड़े से बनाना सिखाऊंगी, जो अक्सर लोग वेस्ट कर देते हैं। इसे वेस्ट मत करा करिएगा, क्योंकि ये बहुत काम का कपड़ा होता है। इसमें कम कपड़ा है, इसलिए इसका हम यहीं पे कर देंगे। अदरवाइज़ जो इसमें से ज़्यादा कपड़ा बचता है वो छोटी बच्ची की शलवार के लिए बन जाता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर बनाना सिखाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी कि हम अपने वेस्ट कपड़े से कितना कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उसे वेस्ट मत कीजिए। अब हमने जहाँ जहाँ मार्किंग करी है, हम वहाँ कट कर लेंगे। हमने यहाँ पे मार्क की है, आप प्लीज़ यहाँ कट मत कीजिएगा। ये हमने सिलाई का रखा है कि इतना हमें मुड़ाना है, हमने जस्ट यहाँ तक कटिंग करनी है। ठीक है, इधर कटिंग मत कीजिएगा। अब हम जस्ट कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जहाँ जहाँ तक मार्किंग करी थी वहाँ से कट कर लिया है। हमने यहाँ कट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी लेंथ का मार्क है कि हमने ट्राउज़र की लेंथ इतनी रखनी है। ठीक है, हमने ये कट कर लिया। अब जो हमारे जो वेस्टेड पीस है, हमने इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। हमने इसे क्या करना है, हम आपको ज़रूर बताते हैं। हमने क्योंकि एक कपड़े में से हमने ये अच्छा खासा कपड़ा है, तो कपड़ा बड़ा ही 2 ट्राउज़र्स करने हैं, तो इसलिए हमने कपड़े को वेस्ट नहीं करना है। अब हमने जो वेस्ट कपड़ा निकला है, इसका हमने फोल्ड करके बिल्कुल सही तरीके से बिठा लेना है सबसे पहले। ठीक है,
इस तरह से यहाँ पे हमने बिठा लेना है। देख लीजिए, इस तरह से हम बिठा लेंगे जी। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसको सेट करके रख दिया है। ये जो कम वाला पीस है वो मैंने पहले यहाँ नीचे रख दिया था, उसके लिए माज़ा चाहती हूँ। हमने ये बड़ा वाला पीस यहाँ रखना है क्योंकि हमने म्यानी का यहाँ पे शेप देना है, और ऊपर हमने इस तरह से इसको करना है क्योंकि ऊपर हमने ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आप देखें, अब आप इसको रख के देखें तो ये यहाँ से हमें ज़्यादा ही शेप मिल रहा है, कट मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे कटिंग के लिए अपना मार्किंग करनी है। यहाँ हमने अपना एक मार्क बनाना है। किस तरह से बनाना है मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। यहाँ बहुत छोटा है इनका, तो हमने तकरीबन यहाँ से यहाँ तक का 3 इंच से लेना है। 3 इंच का लेना है हमने, सिलाई का मार्क लेना है। कटिंग का मार्क हम उसके अलावा लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से यहाँ पे कट किया है। ये 3 इंच पे हमने मार्क किया है और ये हमारी कटिंग का मार्क है। हमने यहाँ से इसको अटैच कर देना है, इस तरह से यहाँ पे हमने मार्क कर देना है जो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हमने करना है और यहाँ से यूँ राउंड लेते हुए जाना है, यहाँ कम करना है। तो ये हमें यहाँ तक सिलाई का मिल जाएगा, सिलाई का हम मार्क लगाएंगे। ये हमारा कटिंग का मार्क है। देन हमने यहाँ तक ले जाना है, फिर हमने यहाँ से इसको अटैच कर देना है, ठीक है। तब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमने कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो आप यही पूछेंगे कि हमने किस उससे करा है कटिंग। तो देखिए यहाँ पे इसकी म्यानी बहुत कम थी, उन्होंने कहा था म्यानी ज़्यादा रखने के लिए, इसलिए मैंने 3 इंच का यहाँ पे गैप दिया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक इस तरह से लाते हुए एक शेप बना लेना है। शेप से हमने कटिंग तो कर ली है, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक हम लेकर आए हैं, यहाँ तक बिल्कुल सही है इनका। तो हमने यहाँ पे नहीं छेड़ना है, हमने जस्ट यहाँ का हिस्सा हमने एक चौंच सी बनानी है। अगर आप ये चौंच सी बनाएंगे तो यकीन कीजिए आपके ट्राउज़र्स नहीं फटेंगे। जो बेशतर औकात पर आपने देखा होगा कि बच्चियों के ट्राउज़र्स बहुत जल्दी फट जाते हैं। अदरवाइज़ वो खेलना कूदना, और थोड़ी यंग लड़कियां भी होती हैं जो कि है ना योगाज़ वगैरह करती हैं, मुझे अच्छे से मालूम है, एक्सरसाइज करती हैं, उनका बड़ा फटने का डर होता है, इशू होता है। तो वो इसलिए होता है कि यहाँ पे जगह नहीं होती, यहाँ इनको यहाँ जगह नहीं मिलती, इस वजह से फटने का डर होता है। अब हमने इस तरह से इसकी चौंच बना ली है। अब हम इस तरह यहाँ पे इसका है ना शेप बना लेंगे, यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ। आप देख सकते हैं कि हमने ये शेप बना ली है। अब हमने इसकी सिर्फ सिलाई करनी है। तो अब आप सिलाई के लिए रेडी हो जाएं, चलते हैं हमारी सिलाई मशीन की तरफ। हमेशा याद रखिएगा कटिंग करने के बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना। जो हमने अंदर जो कटिंग करी थी म्यानी के लिए, हमने वो चीज़ भी इसके अंदर डाल दी है। आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर डाली है और हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके रख दिया है। इससे आपके कभी भी कोई भी कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा और ना ही कुछ आगे पीछे होगा जी। तो हमने स्टिच कर लिया, अपना कटिंग कर लिया था हमने ट्राउज़र। अब जिस तरह से हमने ये जो हमने पीस जो काटे थे जो म्यानी में लगाने के लिए, हमने इसको नीचे से रखते हुए ऊपर तक हमने अटैच कर दिया। ऊपर अगर आपका थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो जाता तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो कटिंग में निकला जाएगा। नीचे से रख के हमने इसको ऊपर तक हमने अटैच कर देने हैं, हमने कर दी है। अब हम इस पार्ट को हम दूसरे वाले पार्ट से मिला के इसको ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट से दोनों म्यानी हैं, इन दोनों को ज्वाइन करनी है। और हमने जो मार्किंग करी है हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है, इस तरफ उस तरफ। तो पूरा एक पजामे का शेप तैयार हो जाएगा, एक लुक तैयार हो जाएगा। फिर हमने ऊपर नेफा बनाना है और नीचे से मोड़ना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने इस पर सिलाई लगानी है। ये हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है और हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने इसका ज्वाइन कर लिया। ये किस तरह से इसका ज्वाइन बन गया है और ये कॉर्नर पे इसकी चोंच बनाई है, ठीक है। अब हमने सीधा क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका नेफ़ा मुड़ाना है। तो आप नेफ़ा किस तरह से मुड़ाएंगे, आप इसका दोनों तरफ से लेंगे और इसके जो अनबैलेंस जो अनइक्वल जो है ना कपड़ा है ना, उसको कट करके आप उसको इक्वल कर देंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि ये मलाई कपड़ा है, थोड़ा खिसक जाता है, थोड़ा फिसक जाता है, थोड़ा कटिंग में भी हो जाता है ऊपर नीचे या सिलाई में। तो हमने उसको पहले इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा ही कट में रखा था, ठीक है। हमने यहाँ से लेके वहाँ तक इसको इक्वल कर लेना है सबसे पहले। देखें तो ये इक्वल हो जाएगा, उसके बाद हम नेफा बनाएंगे, फिर हम उसका है ना पैंच बनाएंगे। तो हम पहले इसको इक्वल कर काट लेते हैं। हमने इसे इक्वल काट लिया है। अब हम इसका बनाएंगे लास्टिक। हम इसका लास्टिक कट करेंगे। लास्टिक के लिए हमें चाहिए नाप की शलवार, जो नाप की शलवार होगी उस हिसाब से हम लास्टिक कट करेंगे, ठीक है। अब इनकी नाप लास्टिक का नहीं है, इनका तो नेफा बना हुआ है जस्ट, बट हमने लास्टिक डालना है तो अब एक अंदाज़े से कट कर लेंगे। अदरवाइज़ इंची टेप वगैरह से हमने
करना होता है, जो ट्राउज़र में जो नाप होता है उसी से ही कट करता है, लेकिन इनके है नहीं बना हुआ, तो मैं अपने अंदाज़े से बताऊंगी आपको कि कितना कट करना है। ठीक, तो ये लास्टिक मैंने कट कर लिया है। वैसे तो हमने अंदाज़े से नहीं करना होता है, हमने ट्राउज़र के नाप से ही करना होता है, बट इनका ट्राउज़र का नाप नहीं है। इन्होंने कहा था लास्टिक बना देना, तो मैंने इसलिए लास्टिक अपने अंदाज़े से कट कर लिया है। आई थिंक इतना हो जाएगा उन्हें। तो अब हम आगे करते हैं, इसको लास्टिक को इसके अंदर अटैच करते हैं। सबसे पहले लास्टिक को हमने इस तरह से डबल जो इसके कॉर्नर है उस तरह करके इस तरह से एक राउंड इसका गोल शेप बना लेना है। हमने इस पर स्टिच करनी है इस तरह से। फिर हमने इसको बैक करके इसी से ही हमने इसको निकालना है, और बताती हूँ अब इसको कपड़े पे कैसे लगाना है। यहाँ देखिए हमने जो मार्किंग किया था ये मार्किंग है। हमने यहाँ पे इस तरह से इस प्लास्टिक को रखना है, इस तरह से हमने इस प्लास्टिक को इस मार्किंग पे रखना है। और याद रखिएगा हमने इतने ही कपड़े को छोड़ के प्लास्टिक रख के हमने गोल गोल सिलाई लेनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ इस तरह से हमने मार्क पे रख के अब हमने किस तरह से फ़ोल्ड करना है कपड़े को। इस तरह से हमने कपड़ा फ़ोल्ड करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको रख के अब हमने इतना ही कपड़ा फ़ोल्ड करना है। अब हमने यहाँ पे इस तरह से इसे फ़ोल्ड करके यूँ, और फिर नीचे हमने ले जाना है, ठीक। हमने इस तरह से ले जाना है। अब इसको हमने टर्न करना है, सुई हमने अंदर ही रखनी है। और अब हम इस कपड़े को इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न किया हमने, इस तरह से हमने टर्न किया, इस तरह से हमने साइड किया, और इस तरह से हमने पूरी सिलाई ले लेनी है। हमारा इलास्टिक आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको निशान नज़र आ रहा होगा, हमारा इलास्टिक ऊपर है। हमने सिलाई इस तरह से नीचे कपड़े पर लेनी है, इस तरह से हमने करके जाना है और हमने पूरी सिलाई लेनी है। इस तरह से हमने सिलाई करनी है। हमने अंदर इलास्टिक को खींचते जाना है और कपड़े को आगे लेते जाना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमने इस तरह से इलास्टिक को बाहर की तरफ मैंने खींच लिया और यहाँ पे कपड़ों का चुन बन गया। इस तरह से करके हमने पूरा करना है, ठीक है। आपको ये पूरा बिठाना पड़ेगा। मेरे हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं दो हाथ यूज़ नहीं कर सकती। इंशाल्लाह जल्दी मैं अपना दूसरा कर लूँगी। तो ये इस तरह से हमने बिठाना है और पूरी सिलाई लेनी है। आप देख सकते हैं कि एंड हो गया है। इस तरह से यहाँ पे चुन्नट करके मैंने पूरी तरीके से राउंड इस पर सिलाई ले ली है और ये बिल्कुल एंड पर आ गया है। आप देख सकते हैं हमने एक ही लाइन पर हमें सिलाई लेनी है। इस तरह से हमने सिलाई लेने के बाद आने के बाद हमने यहाँ से ज़रा सा क्रॉस कर देना, ठीक है। यहाँ से हमने क्रॉस कर लिया, ठीक है। ये हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन चुन्नटों को बिठा देंगे, ठीक है। हम इक्वली हर जगह पे कर लेंगे। जैसे एक तरफ ये बंडल बन गया ना, यहाँ पे चुन का बंडल बन गया, हम इस तरह से इसको सेट करके पूरी तरफ से कर देंगे। जैसे कि इस तरह से खोल के, ठीक है, हम पूरा सेट कर लें। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी चुन्नटें सेट कर दी है। अब हम इसके ऊपर हम इसे खींचते जाएंगे और सिलाई लेते जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने सिलाई लेनी है। हमने इस तरह से हमने कर लिया है, ठीक। ये हमारा रेडी हो गया है, हमने जो टर्न किया था। अब हमने इसके ऊपर ये रखना है, ये अंदर किया हमने, और अब हमने इसके ऊपर सिलाई लेते जानी है, इसको खींचता जाना है। और इस तरह से पूरी सिलाई करके हमने यहीं से स्टार्ट किया है, हमने ये पूरा गोल सिलाई करके हम वापस यहीं आके एंड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वापस मैं यहीं पे पूरा गोल घूम के वापस से मैंने यहाँ पे आके इख्तिताम किया है। अब मैंने इस तरह से इसको ये कर लिया। अब हमने इसको थोड़ा सा और आगे पीछे करके सिलाई करके अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही टर्न करते हुए आप निकाल लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया लास्टिक तैयार। अब मैं आपको लास्टिक एक दफ़ा दिखा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से, कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से हमारा लास्टिक इन हो चुका है, अटैच हो चुका है। अब हम इसके पैंचों पे चलते हैं। पैंचे बिल्कुल सिंपल बनाने हैं। ये बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र था, इसलिए इसको सिंपल ट्राउज़र मैंने बनाया है। सिंपल से पैंचे बनाने हैं तो हम आपको पैंचे बनाना सिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लाइन डाली थी, अपना मार्क किया था जो हमने यहाँ पे ब्लू का। तो अब हमने इसी को ही पलटा कर सेट करना है। देखिए किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। जहाँ तक इसका वो है ना पलटा हुआ, वहाँ इसको यूँ करके हमने एक लाइन कर देनी है इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने कर लिया है। अब ये फिक्स हो गया है। इस तरह से हम दूसरे ना पैंचे को भी कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमने पैंचे कर लिया। अब हम जस्ट इस तरह से मुड़ा के, आप देख लें, इस तरह से मुड़ा के हमने यहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई ले लेनी है। जिस तरह से दोनों में करना है। हमने इस तरह से पैंचे अटैच कर लिए हैं। अब हमने एक एक इंच का गैप रख के हमने पूरे में ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक हमने स्टिच कर लेना है। देन हमने वापस वहीं से वहाँ तक ला के हमने यहाँ तक
इसका स्टिच कर लेना है। देखिए आप इस तरह से हमने शलवार को रख लिया है और ट्राउज़र पूरी तरीके से तैयार है। और अब हमने इस तरह से जस्ट 1 इंच का गैप रख के हमने पूरी सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमने इस पे हमने प्रेस करके इसकी सिलाई को हमने पूरी तरीके से बिठा दिया है। देखिए इस तरह से चौड़ा चौड़ा और इस तरीके से इसका देखें, ये भी बिल्कुल तरीके से देखें इसकी चोंच बनी हुई है। और जिस तरह से इसकी है माशाल्लाह बहुत अच्छा सा उम्दा नीट एंड क्लीन हमारा सिला है। अब आप हमें बताइएगा कि कैसा सिला है या नहीं अच्छा सिला, अब खुद आप बताएंगे, हम खुद से तो खुद को नहीं बता सकते हैं। खैर अब इसे फोल्ड कर लेते हैं और जिनका है उन्हें दे देते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, टाइम हो तो कमेंट्स भी कर दीजिएगा। आपकी तरफ से प्यार होगा, अगर हमें मिलेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।